नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम है प्रीति दहिया और यूक्रेन में रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। आज भी रूस के विमान अलग अलग ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इस बीच वहां भारतीयों को घर लाने की तैयारी तेज हो गई है। आज दोपहर 12 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होनी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी बैठक होगी और खुद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी और उसमें आगे की रणनीति पर भी विचार होगा। किस तरह वहां जो हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस अपने देश लाया जाए। सड़क मार्ग के जरिए फिलहाल सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन छात्रों को पड़ोसी मुल्कों में ले जाया जाए और वहां से एयर इंडिया के विमान में उन्हें वापस लाया जा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध जारी है तो लगातार उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और उनका विश्लेषण चल रहा है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही विवेक काटजू साहब और कर्नल दानवीर मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल दानवीर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले जब हम प्रणय उपाध्याय से अपडेट ले रहे थे कि किस तरह से अब यूक्रेन अपने आप को बचाए, क्योंकि मिलिट्री तौर पर तो पूरी तरह से पलड़ा भारी है रशिया का, और नेटो की तरफ से या पड़ोसी राज्यों की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आया है कि उन्हें कोई मदद दी जाएगी। तो ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है? देखिए, अगर इस युद्ध के ऊपर नजर डालें और इसको प्योर मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पुतिन ने जो ऑफेंसिव किया है बहुत ही लाइटनिंग स्पीड से किया है और उसका मुद्दा बड़ा क्लियर था कि जो इस पूरी लड़ाई का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको कमजोर कर दिया जाए, उसको घेरे में ले लिया जाए। और यही कार्रवाई उसने 24 से 48 घंटे के अंदर अचीव कर ली। उसने हेलीबॉर्न असॉल्ट्स करे, उसने मल्टीपल डायरेक्शन से एरियल एनवेलपमेंट और पिंसर मूवमेंट से पूरे इलाके को घेर लिया। दैट इज कीव, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब छोटे छोटे इलाकों में अलग अलग जगह पर युद्ध चल रहा है, मॉपिंग अप चल रही है, ये चलती रहेगी। लेकिन सबसे अहम है कीव के अंदर। अब कीव के अंदर जो लड़ाई है वो कन्वेंशनल लड़ाई से ट्रांसफॉर्म हो रही है टुवर्ड्स गुरिल्ला वॉरफेयर। और अब सवेरे जब रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि स्ट्रीट फाइटिंग अब शुरू हो गई है। स्ट्रीट फाइटिंग जब शुरू होती है तो एक बहुत ही डेंजरस फेज होता है अर्बन वॉरफेयर के अंदर। इसके अंदर बहुत भारी कैजुअलिटीज हो सकती हैं और इसका रेफरेंस यहां पे देना चाहेंगे क्योंकि चाहे वो रशियंस हो चाहे वो यूक्रेनियंस हो, इन सब की एक शेयर्ड मेमोरी है। दैट इज लेनिनग्राड और स्टेलिनग्राड का सीज इन 1942, जिसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। और ये कोई आसान फेज नहीं है, बहुत ही खतरनाक फेज है और ये बहुत लंबा भी ड्रॉ कर सकता है। इसीलिए पुतिन ये कह रहे हैं, पुतिन ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वार्ता हो और ये कहानी सेटल हो। लेकिन दूसरी तरफ दानवीर, पुतिन ने तो ये भी कह दिया है कि जो मिलिट्री टेक ओवर अगर हो जाए कीव में, उन्हीं के जो मिलिट्री चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उनके द्वारा, तो ये वॉर और जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कोई सोल्यूशन तो नहीं है। आप बात करें कि इन सब की शेयर्ड मेमोरी है। 1945 की तस्वीरें भी आज के अखबारों में छपी हुई हैं और वो मिलती जुलती हैं 2022 की तस्वीरों से। किस तरफ जा रहा है विश्व इस युद्ध के चलते, इस सब के बारे में चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे सारे विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।